उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। दूसरा एनकाउंटर है इस मामले में। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, एक और एनकाउंटर, 2 अपराधी अब तक मारे गए। देखिए, इस हत्याकांड से जुड़े हुए एक नहीं अनेक अपराधी हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से वहाँ गोली चला रहा था, कोई साजिश कर रहा था और कोई अन्य प्रकार से इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम देने का प्रयास कर रहा था। और पुलिस की कार्रवाई का मैं स्वागत करता हूं और पुलिस टीम को बधाई देता हूं। और आज भी जिस बदमाश ने पहली गोली श्री उमेश पाल और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर चलाने का अपराध किया था, उसको पुलिस पकड़ने के लिए गई और पुलिस को भी आज फिर से मारने का प्रयास किया उसने। उसमें एक पुलिस का जवान घायल भी है, लेकिन इसके बाद मुठभेड़ में इस प्रकार का हत्यारा आज इस मौत के घाट उतार दिया गया है। और यह निश्चित तौर से पुलिस की एक शानदार सफलता है। और इस प्रकार के अपराधी जहां कहीं भी छुपे हैं, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, इसी में उनकी भलाई भी है। और पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस उन पर फूल तो नहीं बरसाएगी, लेकिन यह जो सूचना लगातार जो आप सबके माध्यम से मिलती रहती है कि कोई प्रदेश छोड़ के भाग गया, कोई देश छोड़ के भाग गया, कोई जिला छोड़ के भाग गया, वो जहाँ भी छिपे होंगे, मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, उससे खोज निकालेंगे, पकड़ कर लाएंगे और कानून के अनुसार उनको कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। एक चर्चा आ रही है कि उस्मान जो था उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया था, असल में उसका नाम विजय था। मैं भी आप ही सबके माध्यम से सुन रहा हूँ, जो व्यक्ति दिन दहाड़े एक चुने हुए विधायक की हत्या करवा सकता हो, जो उस हत्या के मुख्य गवाह की हत्या करवा सकते हैं, उसकी सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के जवानों की हत्या करवा सकते हो, तो धर्म परिवर्तन भी करा सकते हैं। ये कोई बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं है। लेकिन जो भी घटना से संबंधित विषय होंगे, पुलिस उसकी विवेचना करेगी और जिस प्रकार के अपराध होंगे, दोष होंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी। सर, जब कोई घटना हो तब भी विपक्ष आप पर सवाल खड़े करता है, और जब घटना के बाद आप बुलडोजर चलवाएं या फिर उसके बाद एनकाउंटर हो तब भी आप पर सवाल खड़े होते हैं। अभी इस मामले में मुझे लगता है पूरे विपक्ष को शामिल करना सही नहीं है। अभी तो मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की ओर से इस प्रकार के बयान आए हैं। समाजवादी पार्टी का और अपराधियों का, दंगाइयों का, माफियाओं का पुराना रिश्ता रहा है और यह रिश्तेदारी निश्चित तौर से उनको भारी पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अपराध नहीं चाहती, विकास चाहती है, गरीबी के खिलाफ जंग चाहती है, लोगों के लिए रोजगार चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपराध चाहती है, माफिया चाहती है, दंगाई चाहती है। यह उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी अपना आचरण बदले, अन्यथा समाप्तवादी पार्टी बनने में देर नहीं लगेगी। एक आखिरी सवाल, अखिलेश यादव अमेठी गए थे और वहां पे उन्होंने एक बड़ी बात कही कि भाजपा की जो सरकार है वो चाहे गायत्री प्रजापति हो या सपा के अन्य नेता उन पर झूठे मुकदमे लगा रही है, हमें अदालत से न्याय मिलेगा। गायत्री प्रजापति के पक्ष में दिख रहे हैं। मेरा अपना इसमें स्पष्ट कहना है कि जब गायत्री प्रजापति जो उन्हीं की सरकार के मंत्री थे, गिरफ्तारी हुई थी, तो उनकी सरकार के समय गिरफ्तारी हुई थी। और वह जब मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कोई टिप्पणी करें, लेकिन इस समय एक फैशन बन गया है राजनीति के अंदर, वो चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य भ्रष्टाचार के आरोपी दल हों, चाहे किसी प्रकार के अपराध के षड्यंत्र के दोषी हों, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो वो सीधे भाजपा की सरकार को दोषी ठहरा देंगे कि यह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भले ही उनके यहाँ कोठरी कोठरी भर के नोटें मिलें, सोने की सिल्लियाँ मिलें, चांदी की सिल्लियाँ मिलें, भले ही उनके खिलाफ अपराध के कितने सबूत मिलें, लेकिन वह देश को, प्रदेश को, यहाँ की व्यवस्था को बदनाम करने की एक असफल कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले करने की शुरुआत किए हैं। प्रदेश की जनता इस बात को भली प्रकार समझ रही है और इसका जवाब 2024 में इन सबको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।